नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में एसएसबी हिंदी या यूजीसी नेट की पाठ्यक्रम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम अध्ययन करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से अध्ययन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए, यदि आप चैनल में नए हैं लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा लाल रंग का। सब्सक्राइब का बटन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप प्रेस कीजिए और दबाकर पास में ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हिंदी विषय के रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यूट्यूब में डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। आप वहां पर जाकर उस लिंक में क्लिक कर ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं, ताकि यूट्यूब की जो भी वीडियो हो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करूं मैं, ठीक है, ताकि वहां से भी आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की विषय हिंदी विषय पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अध्ययन करेंगे तो किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा का विकास कब हुई? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से माना जाता है, ठीक है। और एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक का प्लेटो की 427 या 347 ईसा पूर्व, ये महत्वपूर्ण है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पाश्चात्य साहित्यालोचन में पहली झलक प्लेटो की कब मिली? 427 या 327 ईस्वी पूर्व के इयोन नामक संवाद में मिलती है। जो इयोन नामक संवाद है उसमें मिलती है प्लेटो की पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पहली झलक 427 या 347 ईस्वी पूर्व। प्लेटो के यहाँ पर जन्म देखिए 427 या 347 मतलब बताया गया है 427 या 347 ये जन्म मृत्यु दी गई है। जन्म कहाँ है? एथेंस में। मूल नाम क्या है? एरिस्टोक्लिस इनका मूल नाम है। और गुरु प्रदत्त नाम है प्लाटोन। अरबी फारसी इनकी अफलातून है और अंग्रेजी नाम क्या है? प्लेटो। तो यहाँ पर देखो, प्लेटो के प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। जो प्लेटो है ये प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था और इसके दर्शन के मुख्य विषय है, क्या देखेंगे मुख्य विषय? न प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य की गणना ये करना चाहते थे। आदर्श राज्य का जो स्थापना करना चाहते थे ये प्लेटो, ठीक है। आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, ठीक है। और प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत, जो प्रत्यय या विचार आइडिया ही चरम सत्य है, ठीक है। चलिए देखो, प्लेटो के कुछ विचार है। विचार या प्रत्यय, वस्तु जगत, कला जगत। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी डिरोगेटरी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है और कला की अनुकरण मूर्खता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ा दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ
कहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा विकास कौन सी सदी से माना जाता है? प्लेटो की जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की विकास कौन सी सदी से माना जाता है? 5वीं सदी। यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। और जो प्लेटो की पहली झलक कब से? 427 या 347 ईसा पूर्व में कहाँ पर? इयोन नामक संवाद में मिलती है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। और प्लेटो की यहाँ पर जन्म मृत्यु दी गई है 427 या 347 ईसा पूर्व। कहाँ पे? एथेंस में। मूल नाम एरिस्टोक्लिस और गुरुप्रद नाम क्या है? प्लाटोन। अरबी फारसी नाम क्या है? अफलातून। और अंग्रेजी नाम प्लेटो। ये इंपोर्टेंट। अलग अलग यहाँ से भी भाषाओं से भी पूछ देगा। प्लेटो के अरबी फारसी नाम क्या है? या प्लेटो के गुरु प्रदत्त नाम क्या है? ठीक है, या प्लेटो के मूल नाम क्या है? कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्लेटो के प्रत्ययवादी या आत्मवादी ये दार्शनिक था प्लेटो। कौन सी वादी? प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। यहाँ से भी इंपोर्टेंट प्रश्न, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। और इनके दर्शन को कुछ भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। ये भी इंपोर्टेंट है। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। समझ गए बच्चों? इतना तक ही इंपोर्टेंट था। और प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार आइडिया ही चरम सत्य है। क्या है चरम सत्य? उसका हम देख रहे थे बच्चों। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर विचार या प्रत्यय, वस्तु जगत और कला जगत। तो प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमोसिस प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी डिरोगेटरी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। और कला की अनुकरण मूर्खता की उद्भावना का श्रेय किसे मिलता है? प्लेटो को ही मिलता है। किसके लिए ना? कला के अनुकरण का मूर्खता की उद्भावना किसको मिलता है? प्लेटो को। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। और यहाँ पर देखो, प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्य का निष्कासन की वकालत करता है। ठीक है, अभी प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? इयोन और क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रूस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लाज, ये प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन की प्रक्रिया की चर्चा की है। ठीक है ना? और प्लेटो के अनुसार काव्य सृजना दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य दैवी को प्लेटो ने क्या बोलते हैं? म्यूजेज की संज्ञा दी है। और प्लेटो के काव्य को 3 प्रमुख भेदों में बांटते हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों, प्लेटो के काव्य सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक, मिश्र। ठीक है, और यहाँ अनुकरणात्मक यहाँ पे है प्रहसन और दुखांतक नाटक है। वर्णनात्मक डिथिरैम्ब प्रगीत है। मिश्र महाकाव्य। ठीक है, समझ गए? प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग मानते हैं: शब्द, माधुर्य, लय। प्लेटो ने कला को भी आग्रह दिया है। इसके 2 भेद है: दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगिता, नैतिकता है। समझ गए बच्चों? तो प्लेटो को क्या है यहाँ पर, मतलब प्लेटो किसके ऊपर बल देते हैं? कला के ऊपर ही बल देते हैं। याद रखना, कला विषय दृष्टिकोण और कला कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बल देते हैं। देखो यहाँ पर, प्लेटो स्वयं एक कवि थे और इनकी कविताएं क्या? ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। जो प्लेटो स्वयं क्या थे? कवि थे। और इसकी कविताएं हैं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। और प्लेटो ने
में लिखा है दास्ता मृत्यु से भी भयावह। प्लेटो ने किस में लिखा है? रिपब्लिक में। क्या रिपब्लिक में लिखा है दास्ता मृत्यु से भी भयावह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने किस में लिखा है? रिपब्लिक। प्लेटो ने क्या लिखा है? ये रिपब्लिक लिखा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में क्या लिखा है ना? दास्ता मृत्यु से भी भयावह। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो स्वयं एक कवि थे, इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको प्लेटो की सिद्धांत समझ में आई होगी। ठीक है, छोटी सी टॉपिक्स थी। तो बच्चों यदि आप चैनल में नए हो, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे मैं करना चाहता हूँ। देखिए हमारे जूनियर टीचर और OSTT हिंदी और RST हिंदी की पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जानते होंगे LTR की वैकेंसी आएगी। ठीक है, LTR की वैकेंसी ऑलरेडी आ जाएगी। ये जो थर्ड फेज RST है, ये कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही आ जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी बच्चों। तो आप देरी मत कीजिए। जो बच्चे लेना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 9692355667, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मैं आपको बता दूं, जूनियर टीचर की भी वैकेंसी आ गई है, जिसमें एमआईएल हिंदी है। ठीक है, कक्षा 6 से 8वीं तक, और उसमें 15 नंबर एक कंटेंट पेपर होता है एमआईएल हिंदी का। मैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक एक चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको उस विषय के संबंधित आपको लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएगी। आपको PDF नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रश्नों उत्तर को हम अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे बच्चों। ठीक है, और OSTT हिंदी की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा देरी मत कीजिए। अक्टूबर नवंबर में लगभग सब कुछ आपको देखोगे आप। OSTT हिंदी भी आपको आ जाएगी, और जो RST हिंदी की जो फोर्थ फेज की वैकेंसी, वो भी लगभग आपको बहुत जल्दी आ जाएगी वैकेंसी आपको। ये थर्ड RST हिंदी मतलब थर्ड रेगुलर हाई स्कूल टीचर की जो वैकेंसी अभी चल रही है, रिक्रूटमेंट, वो खत्म हो जाने के बाद तुरंत आ जाएगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। OSTT हिंदी की A to Z पूरा सिलेबस को मैं कवर अप कराऊंगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ PDF नोट्स भी दिया जाएगा। RST हिंदी की भी बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिलेबस कवर अप किया जाएगा। प्लस उसके साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, गूगल मीट में लाइव क्लास। सब आपको दे देते होंगे रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन हम गूगल मीट में लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में ही प्रोवाइड किया जाएगा। और बच्चों, बहुत बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से 2021 में उनकी सिलेक्शन हुई है। बहुत बच्चों की सिलेक्शन 2021 की जो फर्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी की जो वैकेंसी आई थी, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुई है। बहुत बच्चों का अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई है, और हमारे चैनल के माध्यम से ही बच्चों की सिलेक्शन हुई है। मैं बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा रहा था। आगे निरंतर भी आगे निरंतर भी पढ़ाऊंगा, और अभी भी आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से ही बच्चों पढ़ाऊंगा। आप देरी मत कीजिए। आप यदि पेड बैच लेना चाहते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, अगले कक्षा में। आप अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल में यदि नए हैं, लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन दबाना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपकी एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत प्रेरित करती है। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके पास में एक ऑल नोटिफिकेशन का बटन आपको दिखेगा, वहां प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको यूट्यूब में जो डालूं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो आपको मैं डालूं, टेलीग्राम में डाल दूंगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाया करेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। फिर अगले एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम फिर से मिलते हैं, महत्वपूर्ण हिंदी विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।